दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे गणित कक्षा 8 का प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 3। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि भाग से वर्गमूल कैसे किया जाता है और दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये हम आज की वीडियो में सीखेंगे। तो इसके पहले की वीडियो में हमने बताया हुआ है कि वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकाला जाता है, उसके साथ साथ पूर्ण वर्ग संख्याओं का भाग विधि से भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ये भी आपको पिछले वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा हुआ है तो वो वीडियो जा करके देख लीजिए, जिससे आपसे वो दोनों विधियाँ बनने लगे। तो आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हम दशमलव संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे। इससे पहले हमने नॉर्मल संख्याओं का वर्गमूल निकाला था या तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हमने निकाला था, लेकिन अगर कोई दशमलव संख्या आ जाती है तो उसका वर्गमूल कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए आज की वीडियो हम आपको बताएंगे। तो चलिए देखते हैं, इसमें से हम कुछ क्वेश्चन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पहला दूसरा नंबर बता देते हैं, तो इसमें आपको कन्फर्म मतलब क्लियर हो जाएगा कैसे आपको वर्गमूल करना है दशमलव संख्याओं का। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। तो संख्या हमने यहाँ पे लिख लिया है, संख्या है 7.29 यानी 7.29। अब इसको हमको वर्गमूल निकालना है, कैसे इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो इसको अंडर रूट लगा लेते हैं। इसका अंडर रूट का मतलब क्या होता है कि इसका हमको वर्गमूल निकालना है। तो अब इसमें देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है, पिछले वीडियो अगर आपने देखा होगा कि सबसे पहले हम इसमें जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दशमलव के इस पार की संख्या यानी दशमलव के बाद वाली संख्याओं का अलग जोड़ा बनेगा 2-2 करके, और दशमलव के पहले वाली संख्याओं का यानी दशमलव के इस पार बाईं साइड वाली संख्याओं का अलग 2-2 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी 2 संख्याएं हैं, तो हम इसको 2 संख्याओं का जोड़ा इधर बना देते हैं, और इधर दशमलव के इस पार में देखेंगे तो 7 अकेला है, तो इसको 7 अकेले को जोड़ा बनाना है। अब ये इसमें एक थोड़ा सा गलती कर देते हैं लोग कि अगर दशमलव के बाद संख्या एक इस पार में है, एक इस पार में है, तो इसको 7 और 2 का जोड़ा बना देते हैं, जो गलत हो जाएगा। इसमें दशमलव के इस पार का अलग जोड़ा बनेगा, चाहे वो एक संख्या रहेगी तो अकेले उसको छोड़ दिया जाएगा, और दशमलव के इस पार में अगर 2 संख्याएं हैं तो बन जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे एक और संख्या कोई होती तो फिर दशमलव के बाद एक और 0 लगा करके उसको 2 जोड़ा बना दिया करते। अगले वाले उसको क्वेश्चन में हम समझा देंगे उसको कैसे किया जाए। सबसे पहले इसमें देखिएगा, इसमें 29 का अलग बना दिए हैं जोड़ा, और दशमलव के बाद जो 7 है उसका अलग जोड़ा बना हुआ है। अब हमको सबसे पहले यहाँ पे 7 पे देखना है कि कोई एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग जो है तो वो 7 के आसपास हो। तो अगर हम देखेंगे तो 4 का वर्ग देखते हैं, तो 4 का वर्ग होता है 4 चौक 16, 3 का वर्ग होता है 9 और 2 का वर्ग होता है 4। तो इस तरीके से 2 का वर्ग 4 है, 3 का वर्ग 9 है, यानी 2 का वर्ग अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो लगभग 7 के पास में आ रहा है, यानी 4 7 के पास में आ रहा है। लेकिन 3 का अगर निकालते हैं तो 9 3 से ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब 7 से ज़्यादा हो जा रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 का लेंगे, तो 2 का ले रहे हैं तो मतलब 2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 2 ऊपर भी लिखना पड़ेगा। ये ऊपर वाला जो आ रहा है वही हमारा आंसर होता जाएगा। अब 2 यहाँ पे हमने लिखा है, तो 2 यहाँ पे लिख करके हमको ऐड भी करना है 2 में। अब जो 2 दूनी 4 जो यानी जो 2 का वर्ग आ रहा है उसको हम 7 के नीचे लिखेंगे, उसको घटाएंगे 7 में से। तो अब इन दोनों को जोड़ देना है, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जो 4 लिख रहे हैं तो हमको लाइन से थोड़ा जगह छोड़ करके इस पार लिखना, क्योंकि यहाँ पे हमको अभी एक संख्या भरनी है, वो क्या होगी वो आगे बताएंगे हम। तो 7 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। और जो दशमलव है, चूँकि दशमलव के बाद पहले वाली संख्याएं पूरी क्लियर हो चुकी हैं, उनका हमने निकाल लिया है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उसका दशमलव लगा देंगे, यानी 2 पॉइंट आ चुका है आंसर में से। अब ये अगला वाला जो 2 अंक है, ये 2 जोड़ा पूरा उसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे उतार लेंगे, यानी 329 हमारा हो गया है। ये पूरा 2 संख्याएँ एक साथ ही उतरेंगे, पूरा जो जोड़ा रहेगा वो एक साथ ही उतारा जाएगा यहाँ पे। तो ये हो गया इतना। अब हमारे पास यहाँ पे 4 बचा हुआ है। 4 के बगल में कुछ ऐसी संख्या हमको भरनी है जिसका उसी में गुणा करें तो लगभग 329 आए या 329 के पास में आए। तो हमारे पास 4 है पहले से ही। अब हम देखिए, यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा, एक तरफ से 1 से लेकर के 9 तक की संख्याएं भरना पड़ेगा। अब कुछ क्वेश्चन आप कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा, 1-2 संख्याएँ कर लेंगे भरेंगे उतने में ही आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर भरते हैं 4 के बगल में भरते हैं 5, तो 5 से ही गुणा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो भी संख्या भरेंगे उसी संख्या से हमको गुणा करना पड़ेगा। तो 5 भर रहे हैं तो 5 से गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 5 हम 25, 2 आ गया, 5 चौक 20, 20 2 22, यानी 225 आ रहा है, जो 329 से कम है। तो एक बार 6 भर के देख ले। तो 4 पहले से हमने 6 भरा हुआ है, तो 4 के बगल में 6 भरेंगे तो 6 से ही गुणा करना पड़ेगा। तो 6 छंगा 36 और ये 3 आ गया, 6 चौको 24 और 24 में 3 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27, यानी 276 हो रहा है, जो अभी भी 329 से काफ़ी कम है। तो एक बार 7 भर के चेक कर लेते हैं। तो 4 के बगल में 7 भर रहे हैं तो 7 से ही गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा
साथ ही सारी चीज़ें आपको रफ कार्य में करना है, यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखते जाना, जो आएगा आंसर उसको बस यहाँ पे लिखना है, बाकी सारी चीज़ें आपको अलग रफ में करना है। तो 7 से भरेंगे तो 7 7 49, 4 बचा, 7 चौक 28 और 28 में से 4 जोड़ दिए तो 28 4 कितना हो जाएगा 32, यानी देखिए यहाँ पे 7 भरने पे पूरा 329 आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे 7 भर देंगे। अब चूँकि यहाँ पे 7 भर रहे हैं तो ऊपर भी यहाँ पे 7 हमको लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी 7 लिख करके हमको ऐड करना पड़ेगा, और इसका जो दोनों का गुणा करने पर जो आ रहा है उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 47 में 7 का गुणा किया हमने तो 329 यानी 329 आया हुआ है। तो अब इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में 2 0 और 3 में 3 0, और इसको चाहे तो जोड़ सकते हैं या तो इतना भी छोड़ सकते हैं। तो हम यहाँ पहले जोड़ करके फिर छोड़ देंगे। तो 7 में 7 जोड़े तो 14 आ गए, यानी 4 और 1 जुड़ गया तो ये हो गया 54। यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ना है अभी। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया पूरा वर्गमूल। चूँकि 29 के बाद अभी कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पे हमारा 0 भी आ गया है और 29 के बाद कोई संख्या भी नहीं है, तो यहाँ से हमारा वर्गमूल क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा। यहीं से हमको आंसर हमारा जो था वो मिल चुका है, और वो आंसर जो आया है वो क्या है 2.7। तो इस तरीके से इसको लगाया जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से इसको आने लगेगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, शुरू से एक बार फिर से देखिए, क्योंकि ये ऐसा नहीं टॉपिक है कि 1-2 बार देखने से ही ये समझ में आता है। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 7.29 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 7.29 का वर्गमूल जो होगा 2.7 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको किया जाएगा। अब चलिए एक और क्वेश्चन बता देते हैं जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें हमको 51.84 यानी 51.84 का वर्गमूल निकालना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख लिया है, क्वेश्चन है 51.84 यानी 51.84 का वर्गमूल हमको निकालना है। अब चूंकि दशमलव संख्या है तो दशमलव संख्या का वर्गमूल सिर्फ भाग बीज से ही हम निकाल सकते हैं। इसके पहले एक गुणनखंड भी आपको बताया गया था, लेकिन गुणनखंड बीज से वर्गमूल सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल इससे निकल पाएगा। इससे सिर्फ या अगर हमको दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालना है तो सिर्फ ये भाग बीज से ही इसको निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम जोड़ा बनाते हैं। तो दशमलव के इस पार का अलग जोड़ा बनेगा, दशमलव के इस पार का दूसरा जोड़ा बनेगा। तो इसमें दोनों तरफ 2-2 संख्या है तो 2-2 का जोड़ा ऑलरेडी इसमें बन रहा है, यानी 84 का अलग बन रहा है, 51 का अलग बन रहा है। तो फिर से हम वही चीज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कोई एक ऐसी वर्ग संख्या यहाँ पे हम भरेंगे, कोई एक संख्या ऐसी भरेंगे जिसका वर्ग 51 हो या 51 के बिल्कुल पास में आए, यानी 51 के पास में आए। तो अभी हमने आपको बताया था 4 का कितना होता है, 4 चौक 16। अगर 5 का निकालेंगे वर्ग तो 5 25 और 6 का 36 हो जाता है। और अगर 7 का वर्ग निकालते हैं तो 7 7 49, यानी बिल्कुल 51 के पास में आ रहा है, 2 अंक कम है। अगर इससे आगे अगर बढ़ेंगे तो 8 का निकालेंगे तो 8 28 64, जो ज़्यादा हो जाता है 51 से, तो हमको ज़्यादा इसमें लेना नहीं है। तो 7 का लेंगे तो 7 का हो जाएगा 7। अब चूँकि 7 का ही हम यहाँ से कर रहे हैं तो 7 यहाँ पे भरना पड़ेगा, एक 7 और नीचे भरना पड़ेगा, एक 7 ऊपर जो आंसर आएगा उसमें भरना पड़ेगा, और 7 7 49 यानी जो वर्ग आ रहा है 7 का, उसको हम यहाँ पर लिख करके 51 में से घटाएँगे। अब इसको घटाने से पहले इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। तो 7 में से 7 इन दोनों को पहले जोड़ा जाएगा तो 7 7 कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और 51 में से 49 घटेगा तो ये आ जाएगा 2। अब चूँकि यहाँ पे दशमलव के पहले वाली संख्याएं पूरी कंप्लीट हो चुकी हैं, इसलिए हम 7 आगे बढ़ने से पहले 7 का दशमलव यहाँ पे हम लगा देंगे 7 के बाद में जो आंसर आ रहा है। अब इसके बाद आगे वाले जो पूरा जोड़ा है यानी 84 का जोड़ा जो है उसको हम क्या करना है, यहाँ पे उतार लेना है। हमने उतार लिया तो संख्या हमारे पास मिल गई कितना 284, यानी 284 284 मिल चुका है। अब ये जो है हमारे पास पहले से 14 है। अब 14 के बगल में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होता है यहीं पे आपको समझना है कि यहाँ पे कैसे किया जाता है। तो 14 के बगल में हमको एक ऐसी संख्या भरनी है जो जिसका हम गुणा करें, यानी 14 के बगल में जिसका हम गुणा करें तो 284 आ जाए, या 284 से बिल्कुल आस पास में रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा कम रहेगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पे 14 है ऑलरेडी। तो अगर हम यहाँ पे 2 भरते हैं तो देखिए 2 भरेंगे तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 एक कम 2, यानी 284 पूरा आ चुका है। तो यहाँ पर हम भर देते हैं यहाँ पर 2। और चूँकि 2 यहाँ पे भर रहे हैं तो यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 भरना पड़ेगा, और 2 यहाँ भी भरना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 284। दोनों गुणा किए हैं, 142 में 2 का गुणा किए हैं तो यहाँ पे पहले गुणा किया हुआ है हमने, तो 284 आ गया है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 2 4, और एक 4 पहले से है और एक आ गया।
और यहाँ पे अगर घटाएंगे तो 284 में से 284 कितना हो जाएगा 000। यहाँ तक की पूरी संख्या हमने पहले उतार लिया है। इसके बाद 84 के बाद कोई भी संख्या बची नहीं है, तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, वर्गमूल स्टॉप हो गया, यानी ये यहाँ से कंप्लीट हो गया है। तो अंडर रूट ये आंसर हमारा आ गया है 7.2। तो अंडर रूट 51.84 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो 7.2 आएगा, यानी 7.2 का वर्ग अगर निकालते हैं, इसको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। जिसके लिए क्या करेंगे, 7.2 का हम वर्ग निकालेंगे। 7.2 का वर्ग का मतलब क्या है कि 7 में 0.2 में से 7.2 का गुणा कर देंगे। अभी इनका गुणा करने पर अगर 51.84 आ रहा है तो मतलब हमारा वर्गमूल सही है। तो इस तरीके से इसको निकाला जाएगा। एक दो बार इसको वीडियो को पीछे करके देखिएगा तो सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएंगी। और तो दशमलव, कोई भी दशमलव संख्या हो उसका वर्गमूल आप इस विधि से आसानी से निकाल सकते हैं। दशमलव संख्या को छोड़ करके किसी भी संख्या का वर्गमूल आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, चाहे वो पूर्ण वर्ग संख्या हो या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो इस तरीके से इसको निकाला जा सकता है। तो उम्मीद है ये भाग विधि से वर्गमूल आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके आगे का जो क्वेश्चन है उसको अगले वाले वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि साथ ही साथ इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि उनको भी इस तरह का वीडियो मिल सके। धन्यवाद।